पप्पा आने रत्ना दी ने हवे शो कही है, ना बस स्टैंड पर लेने आए ना फोन पिक कर रहे हैं। कम से कम फोन पिक करके बता ही सकते थे कि लेने नहीं आएंगे। अरे संजू, तू आ गया हॉस्टल से? जी दीपक अंकल। तेरी रत्ना मुझे कह रही थी एग्जाम हो या कुछ भी हो, संजू आएगा जरूर उसके सगे में। और पापा लेने नहीं आते बस स्टैंड पे? पापा सगाई की तैयारियों में बिजी होंगे। सुबह के 5:30 बजे बेटा। चल जा घर जा, मिलते हैं शाम को फंक्शन में। हाँ? खाने पर कोई काम न थी, दूसरों के मामले में टांग अड़ाने को बोल दो बस। सर ये हुक्स एकदम ब्रांड न्यू लग रहे हैं। सर ये स्टिकर्स देखिए, ये भी एकदम नया है। और सर जो इस पे नंबर लिखा है वो भी ऐसा लग रहा है कि नया नया लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि ये हुक्स इसी काम को करने के लिए खरीदे गए होंगे। आसपास की हार्डवेयर की शॉप से हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। क्लू? कैसा क्लू? अरे मुझे जाने दो अंदर। अरे मेरे जानने वालों का घर है ये। रत्ना का होने वाला पति हूं मैं, सुनील नाम है मेरा। सर रत्ना को देखते हुए शादी के लिए इस आदमी की उम्र तो ज्यादा लग रही है। सर ये बड़ी बेटी रत्ना का रूम है जिसकी आज सगाई थी। पूरे घर में सिर्फ इसी एक रूम को तहस नहस कर दिया है मर्डरर्स ने। ऐसा लग रहा है जब रत्ना को किडनैप किया जा रहा था तो उसने अपने आप को बचाने के लिए काफी स्ट्रगल किया है। लेकिन बचा नहीं पाई। जी। आपकी होने वाली वाइफ गायब है, उसकी फैमिली को मार दिया गया और आप क्लू के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे लगा आपको रत्ना के बारे में कोई क्लू मिला होगा, इसलिए पूछ रहा था। रत्ना जिंदा भी है या उसे भी मार दिया गया? अगर उनको रत्ना को मारना होता तो फैमिली के साथ मार देते ना। किडनैप करके क्यों लेके गए? अब किडनैप करके लेकर गए हैं, फैमिली के साथ नहीं मारा तो उनका कोई ना कोई और पर्पस होगा ना। आप जरा प्लीज बाहर वेट कीजिए। माँ बाप और छोटी बहन को मार दिया गया और बड़ी बहन को किडनैप करके ले गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि पड़ोसियों ने कोई शोर शराबा नहीं सुना? सर हो सकता है मर्डरर्स इस बात को जानते हो। इस घर में लड़ाई झगड़ा होना आम बात है और इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने इतने बड़े कांड को अंजाम दिया और यहाँ से भाग गए। मतलब मर्डरर्स इस फैमिली को जानने वाले थे। 50 साल का आदमी और 21 साल की लड़की, दोनों की शादी होने वाली थी। रत्ना और सुनील के बीच में आखिर क्या था? प्यार तो बिल्कुल नहीं था। क्या कोई मजबूरी थी, कोई मैनिपुलेशन था? और अगर ये शादी सिर्फ एक समझौता थी तो फिर ये समझौता किस चीज के लिए था? पुलिस को हर कदम पर सिर्फ खामोशी मिली और यही खामोशी सबसे ज्यादा बोल रही थी। सर मानिक भाई भी बड़े गुस्से वाले आदमी थे सर। अरे पर सुशीला भी थोड़ी कुछ कम नहीं थी। अगर मानिक भाई सुशीला को एक बातें बोलते तो सुशीला उनको 10 बातें वापस करती थी। सर इसलिए जब शोर शराबा हो रहा था तो किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया कि ऐसा कुछ कांड हो रहा है घर में। तो लेकिन सर ये सब हुआ कैसे, कुछ तो बताइए। अगर आप लोगों ने थोड़ी समझदारी दिखाई होती, शोर शराबा सुनकर मानिक भाई की फैमिली की हेल्प की होती तो शायद उन लोगों की जान बच सकती थी। अच्छा, आप लोग मानिक भाई के पड़ोसी हो, 24 घंटे उनके आसपास ही रहते थे। कभी रत्ना के साथ किसी लड़के को आते जाते देखा या रत्ना का पीछा करते हुए देखा किसी लड़के को? कोई ऐसा लड़का जो रत्ना की शादी से खुश ना हो? सर मानिक भाई और सुजल भाभी वो कैसे भी थे, लेकिन उनके तीनों बच्चे बहुत अच्छे थे सर। खास करके रत्ना और अंजू ने तो सर किसी लड़के की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते थे सर। कामले, सर रत्ना की सर्च के लिए एक टीम तैयार करो और जरूरत पड़े तो आसपास के थानों से भी मदद लो। इससे पहले कि रत्ना को कुछ हो, हमें रत्ना तक पहुंचना है। ठीक है सर। मेघा, फॉरेंसिक टीम से बोलो कि घर में मिले एक एक फिंगरप्रिंट्स, एक एक डीएनए को कलेक्ट करें और यहाँ पे मौजूद हर आदमी से मैच करें। यस सर। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। रत्ना इतनी सीधी सादी लड़की थी, ना कोई एक्स बॉयफ्रेंड ना लवर, तो ये कांड किया किसने? घर के अंदर 3 कत्ल हुए लेकिन बाहर सब चुप थे। पड़ोसियों ने भी आवाज सुनी लेकिन नजरअंदाज किया और लोगों की इसी चुप्पी के बीच
किसी ने एक पूरी फैमिली को मिटा दिया। इस केस में हर किसी को कुछ ना कुछ पता था, लेकिन सब चुप रहे। अब सवाल यह नहीं है कि रत्ना बचेगी या नहीं, सवाल यह है कि किसकी सच्चाई उसके खून से लिखी गई है। इस लड़के के लिए आने वाले 24 घंटे क्रिटिकल हैं। अगर वो बच भी गया तो जिंदगी भर चल फिर नहीं पाएगा, लाइफ टाइम पैरालाइज भी हो सकता है। बेचारा सिर्फ 16 साल का है, इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ। मेघा, ये वक्त इमोशनल होने के बजाय अलर्ट होने का है। संजीव इकलौता आई विटनेस है जिसने अपनी फैमिली पर हमला होते हुए देखा है, प्लस उस पर दोबारा हमला कर सकते हैं। उसकी जान बचाना हमारे लिए प्रायोरिटी पर होना चाहिए। सर मैंने पहले ही 2 कांस्टेबल्स की रिक्वेस्ट भेज दी है कंट्रोल रूम में, संजू की सिक्योरिटी के लिए। गुड। सर हमारे लिए आगे के क्या ऑर्डर्स हैं? मानिक, सुशीला और अंजू, इनको जिन हुक पर लटकाया गया है वो हुक कांदीवली और उसके आसपास में जितनी भी हार्डवेयर की शॉप है वहां पर दिखाओ और पता करने की कोशिश करो कि किस शॉप से खरीदे गए और किसने खरीदे। रत्ना को जिसने भी किडनैप किया है, आई एम श्योर उसने किसी न किसी फॉलोअर का इस्तेमाल किया होगा। तो कांदीवली से हाईवे की तरफ जाने वाले रास्तों पर जहां जहां सीसीटीवी है उनकी फुटेज चेक करो, सुबह 5 से 7 के बीच। ओके सर। काबले, सर संता के कॉलेज जाओ, उसके दोस्तों से बात करो, देखो कुछ पता चलता है क्या। और इस सुनील के बारे में भी पता लगाओ, ऐसी क्या बात है, क्या राज है कि रत्ना अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ शादी करने के लिए राजी हो गई। जी मैडम। पिछले कुछ दिनों में ये वाला हुक किसी ने खरीदा आपकी शॉप से, और साथ में ये रस्सी भी खरीदी होगी, कुछ 20-25 फीट की। सर मैं अर्णव। सर मैं मोहिनी। तुम्हारे कॉलेज से मुझे पता चला कि तुम दोनों रत्ना के खास दोस्त हो। रत्ना के बारे में तुम ही सब कुछ बता सकते हो। क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों? कुछ जानते हो रत्ना के बारे में? देखो अगर जानते हो तो बता दो, तुम्हारी दी हुई इंफॉर्मेशन से शायद रत्ना की जान बच सकती है। इन सारे फोन नंबर्स के पिछले 3 महीने के रिकॉर्ड्स में जो भी सस्पिशियस नंबर या लोकेशन दिखे जहां पर भी ये लोग गए हैं, सबको हाईलाइट करो। ओके सर। सर बैठो। सर क्राइम सीन की फॉरेंसिक रिपोर्ट और फैमिली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, और उसके मुताबिक मानिक, सुशीला और उनकी बेटी अंजू, इन तीनों की ही मौत रात के 2 से 4 के बीच हुई थी। कॉज ऑफ डेथ डॉक्टर? सर तीनों की कॉज ऑफ डेथ एक ही है। उनके जुगुलर वीन पर हुए हमले के कारण वहाँ 4 से 6 इंच का वुंड हो गया था, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई और उनकी मौत हो गई। अच्छा, फॉरेंसिक रिपोर्ट से कुछ मिला? कल शाम की बात है मैडम, 2 बच्चे आए थे और ये हुक और रस्सी लेकर गए थे। मैंने पूछा तो बोले कि बालकोनी का झूला बना रहे हैं। कौन थे दोनों बच्चे? एक 20-21 साल का होगा और उसी एज की एक लड़की भी थी। ये सीसीटीवी चलता है या ऐसे ही लगा है दिखाने के लिए? चलता है ना मैडम, मैं आपको कल शाम की फुटेज निकाल के देता हूँ। सर हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, कॉलेज है, हिचकिचाहट होगी बताने में। पुलिस स्टेशन चल के बात करते हैं। मैडम गाड़ी बस। अरे सर आप हमें क्यों पुलिस स्टेशन ले जा रहे हो? अगर आपको पुलिस स्टेशन ले जाना है तो आप पुनीत और उसके दोस्तों को ले जाइए। पुनीत? कौन है पुनीत? सर पुनीत हमारे कॉलेज का पीजी 3rd ईयर का स्टूडेंट है। वो रत्ना को बहुत परेशान करता था। हाय डार्लिंग, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। ओह माय गॉड, रिलैक्स बेबी, कम, रिलैक्स डार्लिंग, काम डाउन।
तो तुमने घर पे बात की अपने? कैसी बात? ऑफ कोर्स हमारी शादी की बात। और अगर तुम अपनी मम्मी पापा से बात नहीं कर पा रही हो तो मैं करूं? मैं तुम्हारे घर पे कब आऊं? प्लीज 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 ये सब मत करो, सब लोग देख रहे हैं, प्लीज। कोई नहीं देख रहा। प्लीज प्लीज मैं करती हूँ बात, पापा से बात करती हूँ आज। का? मेरे जाने से पहले स्माइल करो, चलो कम ऑन स्माइल। या आई लव दिस स्माइल। बाय। कॉलेज का सीनियर ही रत्ना को परेशान कर रहा था, वो भी कॉलेज में। सर 3 बाहरी लोगों के शू फुटप्रिंट मिले हैं हमें क्राइम सीन पर, जिनमें से एक का भी शू प्रिंट सुनील से मैच नहीं करता है। मतलब सुनील किलर नहीं है? सर क्राइम सीन पर मिले फुटप्रिंट तो यही कहते हैं, पर सर एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि हो सकता है किलर्स ने मर्डर करते वक्त वो शूज़ पहने हों और बाद में उतार के फेंक दिए हों, और ऐसा तो कोई भी कर सकता है सर, सुनील भी। और वो ड्रग्स जो हमें अंजू के बाथरूम से मिले थे, उनका क्या? सर वो ड्रग्स हमें अंजू के किसी भी फैमिली के ब्लड स्ट्रीम में से नहीं मिले। प्रोबेबिलिटी है कि वो ड्रग्स किलर्स ही घर में लेकर आए और शायद उन्होंने ही कंज्यूम किए हों। मेक सेंस। वरना होश में तो कोई जानवर भी ऐसी दरिंदगी नहीं करेगा जैसी दरिंदगी इन किलर्स ने मानिक और उसकी फैमिली के साथ की है। और सर सबसे बड़ी बात, रत्ना के ब्लड की एक भी ड्रॉप हमें उनके घर से नहीं मिली। सर पॉसिबिलिटी है कि किलर्स घर में सिर्फ रत्ना को उठाने आए थे, उन्होंने उसे घर में हाथ भी नहीं लगाया है, पर अब वो उसके साथ क्या कर रहे होंगे ये पता नहीं। घर के 3 सदस्यों को बेरहमी से मार दिया गया था और रत्ना गायब थी, लेकिन एक बात पक्की थी कि वो जिंदा थी। अब सवाल यह था कि अगर रत्ना जिंदा थी तो किसके साथ थी और क्यों थी? पुलिस के पास ना तो वक्त था ना कोई सबूत, बस एक सवाल था कि रत्ना जिंदा तो है लेकिन किस हाल में? जल्दी से इंजेक्शन तैयार करो। सर चारकोप के एक हार्डवेयर शॉप से इन दोनों ने वो हुक और रस्सी खरीदी थी। सर ये लड़के का नाम अमोल है और लड़की का नाम रसिका। सर दोनों रिपीट ऑफेंडर है, ड्रग यूज और पेडलिंग के। हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में दोनों आराम कर रहे थे। और सर ये दोनों भी पुनीत के सोशल मीडिया अकाउंट पे जुड़े हुए हैं, हमें इनके नाम वहीं से मिले। मतलब डॉक्टर किरण सही कह रही थी कि मर्डर वाली रात मानिक के घर में 3 क्लास है, शायद ये 3 हो सकते हैं। रत्ना का स्टोकर पुनीत और पुनीत के नशेड़ी दोस्त अमोल और रसिका। सर पुनीत का नंबर रत्ना के कॉल रिकॉर्ड्स में कई बार मिला है, लेकिन कोई भी कॉल 30 या 40 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। डरा रहा होगा बेचारे को। कमले। सर पुनीत, अमोल और रसिका, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, पता करो कि ये किसके कांटेक्ट में है और मर्डर वाली रात को इनके फोन की लोकेशन क्या है। ओके सर। मेघा। सर मैंने तुमसे इनके घर के पीछे के लिंक रोड और एसवी रोड के जंक्शन की सीसीटीवी के लिए बोला था, क्या हुआ? कुछ मिला वहां से? सर सीसीटीवी में हमें कुछ 43 4 व्हीलर ऐसी मिली जो सुबह 5 बजे से 7 के बीच में निकली और कांदीवली से मिर्चौकी क्रॉस किया। और सर इनमें से 30 गाड़ियों में से फैमिली ट्रैवल कर रही थी। और बाकी की 13 गाड़ियाँ? सर बाकी की 13 गाड़ियाँ तो वैन, लॉरी और ट्रक जैसी कमर्शियल व्हीकल्स है, जिनकी डिटेल्स निकाली तो 12 गाड़ियों के जीपीएस तो उनके ओनर के पास ही ट्रैक हो रहे हैं। पर सर ये एक गाड़ी है जिस पे हमें डाउट है। सर इस गाड़ी में 4-5 लोग तो आराम से आ सकते हैं। और सर वैन पे लिखे कुरियर कंपनी के नंबर पे जब हमने कॉल किया तो हेलो, आपका असली कुरियर सर्विस का बिजनेस है? असली कुरियर सर्विस में 1 साल पहले चलाता था, अभी नहीं। और आपकी वैन MHXY 4785 वो कहाँ पर है? मेरे लड़के से पूछो, वही लेकर घूमता रहता है उसको। अच्छा आपके लड़के से बात हो सकती है? सर फोन कट कर दिया उसने। दोबारा कॉल नहीं किया? सर दोबारा कॉल किया लेकिन उसने उठाया नहीं। वो बहुत ही इरिटेटिंग सा आदमी था। एड्रेस निकालो, ये वैन कहाँ है
रत्ना की जान बचाने के लिए इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। ओके सर। का फ़ोन में डबल चेक कर रही थी, कॉल लॉग तो वैसे भी क्लीन ही थे, लेकिन सर पिछले हफ्ते में उसका मोबाइल लोकेशन 15 मिनट के लिए एक ऐसी जगह पे था जो कि रत्ना के कैरेक्टर से बिल्कुल मैच नहीं खाता। कौन सी जगह? सर मड में कुछ एक सस्ता सा बार है। और सर अमोल और रसिका के फ़ोन रिकॉर्ड में भी कुछ नहीं मिला, लेकिन सर पुनीत को पिछले 2 हफ्तों से इस नंबर से फ़ोन आना शुरू हुए थे। इस फ़ोन पे पुनीत के इस नंबर से रोज़ रात को 12 बजे से लेकर 7 बजे तक बातें होती थी, लेकिन सर जब से ये हादसा हुआ है तब से बातचीत बिल्कुल बंद है। नो कॉल्स, नो मैसेजेस। सर उस कुरियर सर्विस का एड्रेस मिल गया। लास्ट वीक फ्राइडे लड़की को देखा था, आई थी यहाँ। कोई और लड़की होती मैडम भूल भी जाता, इसे नहीं भूल सकता। एकदम छोटी सी, डेरी से आई और घरेलू कपड़े पहन के आई थी। क्या करने आई थी? उसे नीतू से मिला था। नीतू का है? ए नीतू, जी मैम। ये लड़की, इसके बारे में बात करनी है। प्रकाश जी ध्यान से देखिए, ये नंबर आप ही का है? जी नंबर तो मेरा ही है, पर इसे मेरी बेटी इस्तेमाल करती है। बुलाइए अपनी बेटी को। पर हुआ क्या है सर? सब पता चल जाएगा, अपनी बेटी को बुलाइए। जी। मोहिनी इधर आना जल्दी। मोहिनी बेटी जल्दी आओ। अरे नालायक, क्या बेल ही खराब कर देगा आज बजा बजा कर? कौन है? नीचा। सर मुझे लगा मेरा बेटा आया है। तुम्हारे बेटे से ही मिलने आए हैं, जो तुम्हारी वैन लेके घूमता रहता है। कहाँ है वो? अमूल ने अब क्या किया है? अमूल? अमूल है तुम्हारा बेटा? बदकिस्मती से हाँ, अमूल मेरा ही बेटा है, पर उसने किया क्या है? हाँ, मैंने ही रत्ना को यहाँ मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन किसी काम में मेरा हाथ नहीं है। तो मिलने क्यों बुलाया था? बदला लेना था, लेकिन रत्ना से नहीं, सुनील से। सुनील ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, इसलिए रत्ना को सुनील और उसके बाप मानिक की सच्चाई बताकर मैं सुनील की शादी किसी भी हाल में तुड़वाना चाहती थी। नीतू, तुम्हारा बाप मानिक एक नंबर का जुआरी है। वो जुए में अपना घर हार गया सुनील से, और घर को बचाने के लिए उसने शादी के नाम पर तुमको सुनील को बेच दिया। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाओ पूछ लो अपने बाप से कि क्यों वो अपने उम्र के आदमी के साथ तुम्हारी शादी कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। झूठ तो सुनील ने मुझसे बोला था कि मुझसे शादी करेगा, लेकिन जैसे उसे तुम्हारे जैसी खूबसूरत, जवान और नई लड़की मिली, उसने मुझे छोड़ दिया। हाँ तो बस इसलिए तुम मुझे भड़का रही हो ना, क्योंकि सुनील ने तुम्हें छोड़कर मुझे शादी के लिए चुना। देखो, मुझे तुमको जो बताना था मैंने बता दिया। अब अगर सब कुछ जानते बूझते हुए तुमको कुएं में कूदना है तो कूदो। आज मुझे छोड़कर वो तुम्हें ला रहा है, कल तुम्हें छोड़कर किसी और को लेकर आएगा। आगे तुम्हारी मर्जी। मैंने रत्ना से भी सच बोला था और आपसे भी सच बोल रही हूँ। सुनील एक नंबर का कमीना आदमी है, वो अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकता है। मोहिनी, मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्या कहानी इस नंबर की, वरना तुम्हारे साथ साथ मुझे तुम्हारे बाबा को भी अरेस्ट करना पड़ेगा। सर मेरा पुनीत से कोई लेना देना नहीं है, वो नंबर रत्ना ने मुझसे लिया था। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि रत्ना ने तुमसे ये सिम लेके अपने ही स्टॉकर को फोन किया? सर मैं सच कह रही हूँ, उसने कहा था कि पुनीत की छेड़खानियों से वो तंग आ चुकी है। मैं तुम्हारे घर पे कब आऊँ? प्लीज ये सब मत कर, सब लोग देख रहे हैं, प्लीज। कोई नहीं देख रहा। और घर वाले भी उसकी बात नहीं सुनते कि घर की बदनामी होगी, इसीलिए उसने पुनीत से खुद बात करके उसे फंसाने की ट्रिक सोची थी। कैसी ट्रिक? सर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कहा था कि वो पुनीत को फंसाकर पुलिस में दे देगी। आई स्वेयर सर, पुनीत से मैं नहीं, रत्ना बात करती है।
कहाँ है वो नशेड़ी? सर अमोल जब नशे में रहता है तो उसे खुद को होश नहीं रहता है कि वो कहाँ पर है। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पर है? 3 लोगों को मौत के घाट उतार कर उनकी बेटी को किडनैप करके ले गया है वो। उसकी जान खतरे में है। अगर तुम्हें कुछ भी पता है इस बारे में तो बता दो, कहाँ है वो और तुम्हारी वैन कहाँ है? वैन? जीपीएस। वैन में जीपीएस ट्रैकर है। ट्रैकर के जरिए मैं वैन को ट्रैक कर सकता हूँ। डू इट नाउ। ये डॉक्टर नीलेश है। सर आपको हॉस्पिटल आना होगा, संजू को होश आ गया है। ओके, मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। हाँ, ट्रैक हुआ? हाँ सर, ये यहाँ लिख भेजो मुझे, मेरा नंबर लिखो। सर अमोल के फादर ने जो वैन की जीपीएस लोकेशन भेजी है सर, हम अभी भी उससे 2 घंटा दूर है। लेकिन सर जो नीतू और मोहिनी से इन्फॉर्मेशन मिली है कि मानिक ने ही रत्ना का सौदा सुनील से किया। ने जो बताया रत्ना के बारे में, पुलिस से मैं नहीं, रत्ना बात करती है। सर मुझे तो अभी रत्ना के ही विक्टिम होने पे डाउट है। मेघा मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें एक उलझी हुई पहेली के कुछ टूटे हुए टुकड़े मिले और उन टुकड़ों को जोड़कर हमें इस पहेली को सुलझाना है। तो जस्ट गो एंड सेव हर। ओके सर, आई विल अपडेट यू। कामले, और कितना दूर दिखा रहा है? 2 घंटा। हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। ये किसी मिरेकल से कम नहीं। इतनी सेवियर इंजरी होने के बाद भी ये लड़का जिंदा बच गया। रत्नाताई को मत लेके जाओ। रत्नाताई को मत लेके जाओ, आपको बहुत चोट लगी है। खून है आपके कपड़ों पर। मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलूंगा। शांत हो जाओ बेटा, रिलैक्स। रत्नाताई, रिलैक्स बेटा। Oh, my darling! भाई, तुम्हारी भाभी आ गई। और तुम लोगों के लिए खाना भी लेकर आई है। तो सभी खाएंगे और नाचेंगे। देखा भाई, भाई हमारा जीत गया। भाभी हमारे साथ है। Cheers! मेरी डार्लिंग ने बनाया है भाई। थैंक यू भाभी। मेरी डार्लिंग? ओह सॉरी। सॉरी, अभी भी गुस्सा हुआ? ओके, तो मैंने मेरी डार्लिंग को वैन से भागने नहीं दिया, इसलिए मेरी डार्लिंग गुस्सा है। बेबी, वो हमारे सेफ्टी के लिए था ना, नहीं तो हम यहाँ पे कभी नहीं आ पाते। बेबी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ सर। हाँ मेघा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हॉस्पिटल में संजू बड़बड़ा रहा था कि उसने रत्ना के कपड़ों पर खून लगा देखा, जबकि क्राइम सीन से हमारी फोरेंसिक टीम को रत्ना के खून का एक ड्रॉप भी नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि वो खून रत्ना का नहीं बल्कि किसी और का था। शायद वो खून रत्ना के फैमिली मेंबर्स का भी हो सकता है। इससे ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये सब रत्ना ने ही प्लान किया हो। रत्ना की जान को खतरा नहीं है, बल्कि रत्ना से लोगों को खतरा है, यहाँ तक कि तुम दोनों को भी। ध्यान रखना। ओके सर। जल्दी जल्दी जल्दी, वो लोग निकल जाएंगे, उससे पहले पहुंचना है हमें। कामले, सर को डाउट है कि ये रत्ना ही कल्प्रिट है। छह मर्डर्स का चार्ज है तुम पर। मैं तो 7 का सोच के बैठी थी सर, पर ये बच गया, मेरा होने वाला पति। तो एक कम हो गया। क्यों किया ऐसा? सर आप तो पूरा केस सॉल्व करके बैठा है,
आपको तो पता होगा ना मेरी पूरी कहानी, कि कैसे मेरे छुआरी बाबा ने अपना घर बचाने के लिए मुझे इस कैरेक्टरलेस आदमी को बेच दिया। और वो खुद ही दिन रात पीछा करता था सर मेरा, दिन रात मुझे उठा लेने की धमकियां देता था। और इन सब के बीच में मुझे किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। और जब मैंने खुद के लिए आवाज उठाई, खुद के लिए बोला, तो उल्टा मुझे ही मारने पीटने लगे। पापा, 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 आज तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। वो मुझे रोज छेड़ता है। कंप्लेंट मत करे। रत्ना उभी रहे, रत्ना उभी रहे। क्या उभी रहे पापा? वो मुझे रोज छेड़ता है। आज तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। कि तूने उभी रहे? पुलिस स्टेशन जाएगी? पुलिस स्टेशन? आज तक इस घर की कोई भी लड़की पुलिस स्टेशन के सामने से नहीं गुजरी है, और तू खानदान की इज्जत उतारने के लिए पुलिस स्टेशन जाएगी? एफआईआर कर दे। पापा, वो लड़का मुझे रोज चिढ़ता है पापा। वो मुझे बहुत परेशान करता है पापा। अरे ओलो तो छोकरो छे, ये तो छेड़वानो छे। तू लड़कियों की इतना नहीं सह सकती। माँ, सब नाटक है इसका। लड़कों के छेड़ने से अगर इतनी ही प्रॉब्लम होती तो इतना बंसफर कर कॉलेज ही क्यों जाती है? ना जाए। पढ़ाई पे ध्यान दे। चल रूम में जा। कहा ना रूम में जा। अरे जा। आ बैग लेने जा। हाँ प्रकाश भाई, हाँ हाँ, आ भी पुनीत से बचाने की जगह जब मैंने घर पे बात की तो मेरे पापा ने इस 50 साल के आदमी के हाथ में मेरा हाथ दे दिया, ये बोल के कि चलो बला टले। और जब मैंने मना किया तो मम्मी, ये पप्पा ने उमरना चाहिए। हम कह रहे मैं उससे शादी कर लूं। अरे 50 साल का हो गया तो क्या हो गया? दिखने में अच्छा है, बिना दहेज का शादी कर रहा है। तुझे क्या प्रॉब्लम है? रत्ना, मैं तेरा बाप हूँ। जिससे कहूँ उससे तुझे शादी करनी पड़ेगी, फिर चाहे वो 25 साल का लड़का हो या 50 साल का बूढ़ा। सुनील के सामने तुम्हें जवान चलाई मैं, तेरी जान खींच लूंगा, समझे? इसका मुंह ठीक कर, ले लेना। सुधरेगी नहीं। सुनील भाई, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। लड़की तैयार है, हमें करो कंकुना। आई, बाबा, अंजू, पुनीत और ये सुनील, इन सब ने मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया था सर। और मुझे पता लग गया था अगर मुझे जीना है ना तो इन सबको मरना पड़ेगा। इसलिए किसी ना किसी को तो आवाज उठानी थी ना सर। तो बस मैं लड़ी, अपने लिए मैं लड़ी। मैंने सोचा कि पुनीत और उसके दोस्त तो वैसे भी क्रिमिनल और साइको है, तो क्या ना मैं पुनीत को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे ही अपनी फैमिली को मरवा देती हूँ। और जब पुलिस पूछेगी कि क्यों मारा तो मैं बोल दूंगी कि सेल्फ डिफेंस में मैंने पुनीत और उसके दोस्तों को मार दिया। मतलब तुमने प्लान बनाया, अपने प्लान में सक्सेस होने के लिए मोहिनी के फोन नंबर का इस्तेमाल किया, पुनीत को अपने प्यार के जाल में फंसाया, और जो वो फंस गया तो तुमने उससे वो सब कुछ करवाया जो तुम करवाना चाहती। सर, मैं क्या सोचती हूँ, क्या चाहती हूँ, मुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किसी को परवाह नहीं। और होती भी तो परवाह क्यों सर? मैं तो एक लड़की हूँ ना, और लड़की को कौन पूछता है सर? ना घर वाले, ना बाहर वाले। तो ऐसे में मेरा दिमाग फटता नहीं तो और क्या होता सर? क्या करती मैं? इसलिए मैंने उन सबको इस लाइफ से नहीं, इस दुनिया से उठा दिया जो ये सोचते थे कि मैं उनकी जागीर। मैं किसी की जागीर नहीं हूं सर। और अगर आप मुझे अभी ये पूछोगे कि क्या मैं ये फिर से करूंगी,
खुद को इंसाफ दिलाने के लिए मैं सब कुछ फिर से करूं, सबको मारूंगी, सबको मरवाऊंगी। इस बात ये ध्यान रखूंगी कि संजू को कुछ नहीं होने दूंगी, उसके खरोच तक नहीं आने दूंगी। बस जब तुम अपने भाई संजू से इतना प्यार करती हो तो फिर उसको क्यों मारा? संजू को नहीं मारना था, पर ये सब कुछ खत्म होने से पहले ही संजू घर वापस आ गया। इन सब ने काम करने में इतना लेट कर दिया कि संजू पहुंच गया। आपको पता है सर, संजू बहुत अच्छा लड़का है। वो एक ही ऐसा लड़का है जो हमेशा मुझे हिम्मत देता था। वो मेरा बहुत अच्छा भाई है। सब उसे नहीं मरना था, उसे नहीं मरना था सर, इसलिए वो जिंदा है। मेरे भाई जिंदा है सर। सर सर प्लीज 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 मुझे संजू के पास ले जाओ, प्लीज प्लीज। एक बार वो बोले मुझे माफ करे ना करे, वो मुझे कुछ नहीं सुना। बस प्लीज प्लीज मुझे मेरे भाई से मिलवा दो। दीदी, जब मेरी आंखें बंद हो रही थी तब मैंने आपको अपनी ओर आते हुए देखा। आपको बहुत चोट लगी थी। मुझे सिर्फ एक बात का ही डर था कि अगर मैंने आपको खो दिया तो मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। पर आप तो इतनी अच्छी थी, आप फिर भी ये क्या कर बैठी? तुम्हारे लिए तो मैं आज भी अच्छी हूँ ना संजू। बस अपना ख्याल रखना। मेघा, दीदी संजू, दीदी मत जाओ, 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 दीदी। अनफॉर्चुनेटली आज भी एक औरत को जीने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। रत्ना ने भी यही कोशिश की, लेकिन इंसाफ की जगह इंतकाम चुनकर, जिसकी कीमत भी उसने चुकाई। अपनी आजादी के लिए सब कुछ करने वाली रत्ना की बाकी की जिंदगी अब जेल की 4 दीवारों में कटने वाली है। हक छीन लिया जाए तो लड़ना जरूरी है, लेकिन कानून के साथ, कानून के दायरे में रहकर, वरना इंसाफ और इंतकाम एक जैसे लगने लगते हैं।